खजानी पॉलिटेक्निक में आके बड़ा अच्छा मुझे लगा, एक इसको कहें सुअवसर प्राप्त हुआ। पर्यटन दृष्टिकोण से भी देखें तो इसका बड़ा महत्व है। पर्यटन में कला और संस्कृति और तकनीक का बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने बच्चों को भी बताया, कभी मथुरा सिल्क रूट हुआ करता था और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को विकसित होने का बहुत जो सिल्क रूट व्यावसायिक जो है ये यात्रा होती थी, तो उसमें जो मूर्ति कला हमारे यहाँ बनती थी आज से 2000 साल पहले, जो कनिष्क के कुषाण के पीरियड में, उसमें कला भी थी और तकनीक भी थी। और वो समाज तरक्की करते हैं जिनमें कला और तकनीकी दोनों का उपयोग होता है और वो व्यवसाय से जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से नवरात्रि की पूर्व संध्या पर, पूर्व वेला पर बच्चियों का जो मुझे उत्साह है और जिस तरह से उन्होंने सीखा है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के वो अपने इसको सार्थक करेंगे, अपने जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है। पर्यटन लगभग कम से कम यहाँ 5 करोड़ इतना बड़ा चंक है पर्यटक का जो मथुरा में भ्रमण करता है। और जब वो यहाँ आता है तो बहुत सी चीज़ों को, सुविधाओं का अवेल करता है, बहुत से प्रोडक्ट को यहाँ से लेके जाता है। विशेष तौर पर पोशाक है, वो धार्मिक भी है और कला के पक्ष से जुड़ी हुई भी है, शिल्प है वो यहाँ का। फूल की मालाएं हैं, पेड़े वगैरह हैं। तो वो चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कला और संस्कृति और शिल्प की चीज़ें पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। अगर 5 करोड़ पर्यटकों को अगर हम इन प्रोडक्ट से जोड़ें, जैसा कि खजानी पॉलिटेक्निक में ये बहुत बड़ा बिल्कुल नया प्रयोग जो देखने को मिला, वो गोबर से जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। गणेश जी को, उनकी चौकी को और गाय को, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है और इसकी बड़ी संभावना है और इस पर हम लोग को भी काम करना चाहिए। विश्व बैंक की एक स्कीम के तहत हम लोग जो विश्व बैंक साहित्यिक प्रोपूर पर्यटन परियोजना है, उसमें हम लोग पोशाक है, कंठी माला है, फ्लावर वेस्ट है, इस तरह की चीज़ों को कवर कर रहे हैं। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और हमारी एक आदर्श सेवा समिति जो एक NGO है, उस पर डॉक्टर GS पांडे जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने काफ़ी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ये संस्था भी हम लोगों से जुड़े और इस तरह से हम लोग इसको आगे ले जाएं और यहाँ के बच्चों को, बच्चियों को एक अच्छे अवसर प्राप्त हों, इसी उम्मीद से और इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। 110 छात्राओं को बांटे गए। ये 6 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था जिनका आज ख़त्म हुआ। साथ ही हमने नवरात्रा कैंप की घोषणा की है जो 23 से 29 मार्च तक चलेगा। हर नवरात्रों में हम ये कैंप करते हैं। इस बार हमने इसमें भी सांची कला को, गोबर से बने उत्पादों को पूरा स्थान दिया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवतियाँ और महिलाएं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ के उसका लाभ लें। उसमें भी सर्टिफिकेशंस हैं और साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि टूरिस्ट अधिकारी थे, उन्होंने हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बताई हैं और हमने आज उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाने के लिए दीपक गोस्वामी जी से को यहाँ आमंत्रित किया था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो एक बहुत भव्य, अच्छा, सफल कार्यक्रम है जिसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम मिलेंगे और बहुत सारी महिलाएं अपने रोजगार पूर्ण कार्य करके और महिलाओं को भी सशक्त करेंगे और अपने परिवार को भी आर्थिक संपन्नता प्रदान करेंगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसको देख करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इसमें युवतियाँ जो है वो प्रशिक्षण ले करके अपने स्वरोजगार के लिए सक्षम हो रही हैं और अपनी आजीविका संवर्धन में वो सक्षम बनेंगी, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वावलंबन जिंदगी का आधार है। किसी भी समाज के विकास के लिए स्वावलंबन की आवश्यकता है। तो आज यहाँ खजानी इंस्टीट्यूट में मातृशक्ति की प्रतिनिधि जो बच्चियाँ या महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार परक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इन तीनों शिक्षाओं का समावेश कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो प्रशिक्षण दिया गया उसका समापन हुआ। और उस समापन सत्र में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि महिलाएं अपना रोजगार कम से कम संसाधनों में नवाचार के माध्यम से कैसे प्रारंभ कर सकती हैं और रोजगार की संभावनाएं, क्योंकि ब्रजभूमि को पर्यटन का एक बहुत बड़ा आधार माना गया है। यहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनके साथ जुड़कर किस तरह से अपनी व्यवसाय को नवाचार की प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रारंभ करें, कम से कम संसाधनों में सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ लें, इन सब की जानकारी यहाँ प्रदान की है। और आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास 25 मार्च अपना या किसी रिलेटिव का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 25 तक करा लीजिए, जो हमारा नया बैच जो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में।